ठीक है। नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आजकल जो पानी की समस्या है, या फिर ये कहें कि पानी का जो संकट है वो बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। आज केजरीवाल जी, हेलो, आज अगर हम बात करें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल, उन्होंने आज से 10 साल पहले कहा था कि वो दिल्ली को लंदन या पेरिस बना देंगे। तो उनका जो वक्तव्य है वो सच में आजकल दिख रहा है कि उन्होंने लंदन और पेरिस ही बना दिया है दिल्ली को। जनता इतनी ज्यादा पानी के लिए तरस गई है कि सभी को बिस्लरी की बोतल पे ही निर्भर होना पड़ रहा है, और बिस्लरी की बोतल को ही यूज किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक लंदन और पेरिस वाला जो अनुभव है वो जन जन तक यहाँ पर पहुंचा है। इसी कड़ी को आगे हम अगर बढ़ाते हैं तो आज से कई हजारों वर्ष पहले एक दोहा लिखा था रहीमन जी ने, और उनका जो ये वक्तव्य था वो दोहा आज मुझे वो पूरी तरह से यहाँ पर दिल्ली की दिखाई देता हुआ दिखता है। उन्होंने लिखा था कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानिस चून। तो हर जगह ये चीजें दिखती है, और जो कि हमारा एक आधार बेस होता है पानी की, सभी को वो चाहिए ही होता है। उसके लिए भी आजकल जो जनता है उसको खरीदना पड़ रहा है, जो कि रिसोर्सेज होते थे, मुफ्त की रिसोर्सेज होते थे, उसके लिए भी जो जनता होती है उनको आज पे करना पड़ रहा है। तो आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ जुड़ी हुई है शशि झा जी है, जो कि विविध फाउंडेशन से हैं, और ब्रिजभूषण गुप्ता जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने अपने क्षेत्रों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो आज दिल्ली में जो ये क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में सबसे पहले मिस्टर ब्रिजभूषण गुप्ता जी से इसके बारे में जानते हैं। सर, ऐसे इसमें भी होगा भी जैसे इसमें 15 लाख की किस्त उन्होंने 98,000 की करी, तो 40,000 की किस्त वो 98 को 27 की करेंगे, जितने की भी करेंगे 2,10,000 की करेंगे। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में जो ये पानी की समस्या है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और आपको क्या लगता है कि इसके लिए मतलब जो दिल्ली सरकार है उसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? जी बताइए। इसमें टोटली दिल्ली गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, जो दिल्ली की जनता को इतने सुख सुविधाएं देने का वादा करने के बावजूद ये जनता को, दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं दे पा रही है। और आज बहुत बड़ी समस्या पूरी दिल्ली के अंदर पानी की समस्या बनी हुई है, त्राही मची हुई है। दिल्ली के दिल्ली के शहंशाह ने जो सुविधाएं देने की बात कही थी, जो इनकी टीम थी, वो आज सारी लुप्त है। शहंशाह तो अपने स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो इनके कर्ता धर्ता थे वो भी आज लुप्त हैं, वो भी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। Why they are creating the problem to public? I don't understand. आज पब्लिक इतनी परेशान है, त्राही मची हुई है। दिल्ली के हर क्षेत्र के अंदर पानी के लिए समस्याएं हैं, पैसे दे के भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पानी देना, जन सुविधा को सुविधाएं देना, ये दिल्ली की गवर्नमेंट का काम है, जिसके के अंदर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। अगर आप ये कहें हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं, they are making the fool. Sometime after you will see they will sorry ये सारी सुविधाएं वापस ले लेंगे। अब वो समय आ गया है। जनता को जो इन्होंने मूर्ख बनाया, जिस तरीके से इन्होंने जनता को, खासकर महिलाओं को, घर में गृहिणियों को, माताओं बहनों को इन लोगों ने प्रलोभन दिया, ये एक साजिश के शहर उनको वो बना रहे हैं। आप अपना पर्सनल जा सकते हो, वो उससे बैठे हो, मैडम बोल दिया करो। अरे वो यार वो बना रहे, क्या बोलते हैं, टेंडर बना रहे, और ये वो बात कर रहे हैं। आपको पता
तो ये जो है ना, ये एक टोटली जनता के साथ खिलवाड़ है। इस दिल्ली के शहंशाह को पुनः अपनी गद्दी छोड़ते हुए इस सरकार को निरस्त कर देना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। सटीक आंसर आपने दिया हुआ है। अब शशि मैम के पास चलते हैं। शशि मैम, आप क्या समझती हैं आज का जो टॉपिक है इसको? दिल्ली में जो जल संकट है, हर साल गर्मी में ऐसा हो रहा है। लगभग 10-15 साल से ये प्रॉब्लम आ ही रही है। इस साल तो कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। परेशानी का कारण यही है कि दिल्ली में पानी का स्रोत नहीं है। यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, जगह जगह पे पानी आएगा कहाँ से? केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया था यमुना सफाई के लिए पैसे, वो पैसे कहाँ क्या किया केजरीवाल ने पता नहीं। यदि उन्होंने यमुना की सफाई पे ध्यान दिया होता तो काफी हद तक हमें इससे निजात मिल जाता। जब बरसात आती है तो चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, जहाँ देखे वही पानी की कमी नहीं रहती है। तब ये कहते हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, हमारे यहाँ पानी भर गया। गर्मी में पानी ही नहीं दिखता, कहीं भी पानी नहीं है। हर जगह हमारे दिल्ली में 70 विधानसभा में से लगभग 54 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। 4-4 दिन 5-5 दिन पे किसी के यहाँ पानी आ रहा है, आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए ऐसे करके पानी दे रहे हैं। उसमें भी कभी कभी इतना गंदा पानी देते, लगता है जैसे सीवेज से सीधे पानी निकल के आ रहा है, काला बदबूदार। अगर किसी ने टंकी में अपना अलग से भी पानी भर रखा है, 2 सेकंड पानी खोलिए, पूरा टंकी जितना आपका पानी रहता है वो भी गंदा। पीने की पानी तो चलिए इंसान खरीद लेगा, कुछ हद तक कर लेता है, लेकिन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, प्लांट्स में डालने के लिए, इसके लिए पानी कहाँ से लाएगा इंसान? एक दिन नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं हुआ, पूरा महीना 2 महीना 3 महीना से इंसान परेशान है पानी के लिए। केजरीवाल को कोई मतलब ही नहीं है। अब तो जेल में है, जेल से क्या करे मालूम नहीं। सारा ब्लेम वो लगा देते हैं कि हरियाणा ने पानी नहीं दिया, उधर यूपी ने पानी नहीं दिया, ऐसा वैसा। ये चीज तो इनको पहले से सोच के रखना चाहिए ना कि हमें जनता को इतना पानी देना है, कहाँ से देना है ये तो इनके ऊपर है, इनको ही देना है। इनको सोचना चाहिए कि जब बरसात का मौसम आता है, नदियां हैं तो यमुना जी है, अच्छे से सफाई करके स्टोर करके रखे ना पानी को। जब आपको मालूम है किल्लत होती है, तो आज यमुना की इतनी दुर्दशा क्यों है? वही मथुरा में वही यमुना जी सही है, यहाँ पे क्यों इतनी गंदगी है? क्यों नहीं उसको साफ करवाते? क्यों सीवेज उसी में बहाते हैं? सीवेज को साफ क्यों नहीं, दूसरी जगह क्यों नहीं मोड़ते हैं? कम से कम पीने का पानी तो इंसानों को मिलेगा। जगह जगह इन्हें पानी स्टोर करके ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ताकि जो लोगों को पानी मिले। इस पे कुछ ध्यान ही नहीं रहता, हर बार यही काम रहता है इनका। केंद्र ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी कहेगी इसने नहीं किया। मरती तो जनता है, जनता को पानी चाहिए। आपको, आप यहाँ के चुन के आए मुख्यमंत्री हैं, आपसे ही मांगेगी। जब आप पानी नहीं देंगे तो इंसान करेगा क्या? बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। पानी तो मूलभूत जरूरी में से एक चीज है, वो तो आपको देना ही होगा। जैसा कि सर ने बताया कि केजरीवाल ने महिलाओं को टारगेट किया है और उन्हें फूल बनाया है और उनसे बहुत ज्यादा वोट लिया गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्री की राजनीति, जो कहा जाता है कि फ्री में हम पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और ये वाली जो राजनीति है वो यहाँ पे इनका जो है काम कर गया। लेकिन क्या दिल्ली की जनता को फ्री की चीजें मिली है? और या अगर ये कहा जाए कि फ्री की चीजें उन्हें मिली है तो फ्री की चीजें ऐसी ही होती हैं, बदबूदार। तो इसके बारे में आप सर से मैं कहूँगी कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी। प्रश्न
तो कैसे जब जो फ्री की चीजें चाहेगा, जो फ्री की चीजें लेगा, तो उसको तो इसी तरीके का आउटपुट मिलेगा ना। और फ्री जी वो क्यों क्यों दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? वो आफ्टर ऑल हमारे पैसों से ही तो दे रहे हैं, हमारे टैक्सेस के पैसों से ही तो वो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ये क्या अपने घर से लेके आए हैं, अपने कहाँ से लेके आए हैं? ये इस आदमी ने जो ये राजनीति फ्री के देने वाली राजनीति खेली है, इसने देश को, दिल्ली को, अन्य राज्यों को बहुत गलत राह पर भेजा। देश की बर्बादी के लक्षण हैं, राज्यों की बर्बादी के लक्षण हैं। इस आदमी ने, इस धूर्त आदमी ने जो ये पॉलिसी चालू करी थी, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। कुछ एक लोग फ्री के चक्कर में इसको आगे ले आए। कब तक देगा ये, कहाँ तक देगा ये? एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। कभी ना कभी कोई ना कोई आप जैसा ब्यूरोक्रेट, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी कोई ना कोई क्वेश्चन आवाज उठाएगा, व्हाई ही इज गिविंग इन फ्री। कहाँ से ला रहा है ये पैसा फ्री देने के लिए? ये मेरे पैसों से, मेरे टैक्स के पैसों से, ये कुछ पर्टिकुलर कुछ एक क्राइटेरिया को फायदा पहुंचा रहा है। क्यों? व्हाई? पर सर ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ एरियाज में 24 घंटे पानी आ रहा है और कुछ एरियाज में इन्होंने बिल्कुल ही पानी की कटौती की हुई है, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? 24 घंटे जो सुविधा दे रहा है पानी की, ये उन्हीं पर्टिकुलर, उन्हीं कुछ जो इसके सॉरी भगत कहें या इसके फॉलोअर कहें या इसके वोटर कहें या एक जो एक समुदाय, विशेष समुदाय है जहां से ये जीत के आया, जो इसका वोट बैंक है, only he is providing the facility these areas, not all of areas in Delhi। बड़ा हाहाकार मच रहा है पानी के लिए, बड़ी त्राही मच रही है पानी के लिए। कहीं भी ले लीजिए आप, पोश एरिया साउथ दिल्ली आ जाइए, ईस्ट दिल्ली आ जाइए, नॉर्थ में आ जाइए सिविल लाइन वगैरह, नॉर्थ वेस्ट चले जाइए नजफगढ़ वगैरह, ये सॉरी अपना आज़ादपुर वगैरह एरिया जो है, साउथ वेस्ट आ जाइए नजफगढ़ वगैरह, द्वारका, जो भी एरिया है, पब्लिक परेशान है। अब इसकी सच्चाई का पता लग गया है। आप देख रहे हैं कि इसने किस तरीके से जनता को बेवकूफ बना के, अब पानी इज नॉट ए मैटर। इसने अलग अलग इश्यूज पे, जो और भी कई इश्यूज हैं, आप, मैं यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, एक के साथ एक फ्री दे के इसके जो गिरोह वर्ड जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसके जो सलाहकार, जो इसकी यूनिटी, इसका मंत्रिमंडल है, जिन लोगों ने इस तरीके से एक पर एक फ्री करके घर परिवार को बर्बाद करा, उन माओं से पूछिए कि उनके घर में क्या स्थिति रही जब जिनका 22 साल का बच्चा जब एक के साथ एक फ्री लेके और शाम को किस हालत में घर आता है। चलिए उस सब चीज के अलावा भी ये पानी वाला जो इशू है इस टाइम बहुत दिक्कत कर रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर बड़ा माहौल खराब हुआ पड़ा है। इसके ऊपर जल्दी ही दिल्ली गवर्नमेंट से हटके मैं आदरणीय सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके अंदर हस्तक्षेप करे और दिल्ली की जनता को पानी से सेंट्रल गवर्नमेंट राहत दिलाए। जो भी मंत्रालय, जो भी रिलेटेड, हालांकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है, दिल्ली गवर्नमेंट का काम आता है कि वो यहाँ पर ये सुविधा दे। अगर इफ दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट सुटेबल, नॉट राइट, डूइंग प्रॉपर वर्क, तो हम सेंट्रल से हस्तक्षेप कराएंगे, सेंट्रल को रिक्वेस्ट करेंगे कि भी कंसर्न ऑफिसर, कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न पर्सन जो भी है जनता के लिए कुछ तो करे। मैं रिक्वेस्ट इन्हीं शब्दों के साथ करूंगा कि सेंट्रल तक हमारी बात पहुंचे और इन चीज़ों को अपने हाथ में ले, खुद कंट्रोल करे। लीव इट टू दिल्ली गवर्नमेंट, प्लीज फॉरगेट दिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे आर मेकिंग द फूल टू पब्लिक और पब्लिक। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर इनसे नहीं संभल रहा है ये छोड़ दें और आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहें हम ये आप पब्लिक को नहीं फैसिलिटी दे पा रहे हैं, आप देखिए
फिर अपने आप जो जल संसाधन मंत्रालय विभाग जो भी होता है, वट एवर जो भी होता है, दे विल लुक एट द मैटर एंड डू इट, करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट इज टोटली बेकार और कुछ नहीं करना इन्होंने। बहुत ऐसे एरिया हैं, इश्यूज मेरे पास बहुत हैं, मैं एक एक डिपार्टमेंट, एक एक विभाग के एक एक एरियाज के मैं आपको आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट वो इशू अभी यहाँ पर नहीं है, नहीं बन रहा। तो इसलिए फिर कभी डिबेट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि काम जनता के इजीली नहीं हो रहे हैं। जहाँ काम दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर मीडिएटर के द्वारा हो रहे हैं, जनता तो लाइनों में लग के एप्लीकेशनें कागज दे दे के परेशान है। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने एक डिपार्टमेंट में जाके रिक्वेस्ट करी कि आई एम सीनियर सिटीजन, प्लीज व्हाई यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, बट दे आर मेकिंग द फूल, मेरा एक काम नहीं हो पा रहा। हालांकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाके कैसे करा लेना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, अभी उन लोगों को देख रहा हूँ थोड़े दिन के अभी वो कब तक नहीं करते। फिर हमारे को भी पता है कहाँ किससे कैसे मिला जाए। तो थोड़ा समय का वो कह लीजिए या क्या है, तो टोटली ओवरऑल दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग गुड। कुछ सेंट्रल को इस बारे में सोचना चाहिए, बस यही मेरा आग्रह है। शशि मैम, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है, और इसमें ये भी सुना जा रहा है कि जो पूरे दिल्ली है उसमें जो नहर है, वहाँ के पाइप, वहाँ के जो मेन पाइप्स होते हैं वो फटे हुए हैं। तो एटलीस्ट ये जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या दिल्ली सरकार को ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है? पानी कम आ रहा है, हरियाणा से, उत्तराखंड से पानी रोक दिया गया है, ये सारे बहाने तो वो लगाती है, लेकिन क्या जो ये चीजें, पाइप फट जाना और बहुत सारे टन पानी ऐसे ही वेस्ट चले जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो एटलीस्ट वो सॉल्व कर सकती थी। तो इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल सरकार कुछ काम करेगी तब तो उसको सॉल्यूशन निकलेगा। उसको काम करना ही नहीं है। इनके जितने मंत्री हैं, जो जो इन्हें विभाग मिला उसमें खा पी के आराम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ देखिए कि इनके अपने ही लोग पानी का व्यापार कर रहे हैं और जनता त्रस्त है। पानी आ रहा है जगह जगह से, जो पानी माफिया है पानी चोरी कर करके बेच रहे हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो नया ही वर्ड अभी सुनने को मिला है, जैसे माफिया की बात कर रहे हैं, तो वाटर माफिया, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे दिल्ली सरकार के टाइम में ऐसे वर्ड्स भी आ गए। अब कंटिन्यू कीजिए मैम। ये मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी बात सुनने की, वाटर माफिया भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। हाँ, ये जब से ये सरकार आई है तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, और ये इन्हीं के लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं या फिर उसको दुगने दाम पे सबको बेच रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जाके बेच रहे हैं पानी। अगर ऐसी दिक्कत ना हो तो जनता को कोई दिक्कत, वही शीला दीक्षित के समय में कहते हैं कि लगभग 700 करोड़ का फायदे में थी जल बोर्ड, और आज वही घाटे में जा रही है। 6000 करोड़ कुछ के घाटे में जा रही है। तो ये ऐसे कैसे घाटा में चली आई है? आप कुछ तो कर ही रहे हो ना, कुछ तो। ये फ्री किसको दिया? हमें तो कभी फ्री नहीं मिला, हमें तो पानी ही नहीं मिलता। फ्री तो बहुत दूर की चीज है, पानी मिले बिल जरूर आ जाता है, पानी मिले ना मिले बिल हमेशा तैयार रहता है। पता नहीं किसको ये फ्री दे रहे हैं और क्या फ्री दे रहे हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो फ्री में खा पी रहे हैं, पानी भी और बिजली भी। हमें तो कभी नहीं मिला, हमें इतना पता है। जगह जगह पे अभी वायरल हुआ, मैंने कई वीडियो देखा जिसमें बड़े बड़े पाइप जो है जगह जगह से टूटे हुए हैं, पानी ऐसे वेस्ट हो रहा है, नाले में जा रहा है। तो उस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे तब तो समझ में आएगा। जी सर, Can I leave with your permission? Can I leave with your permission? जी जी बोलिए। Yes. Can I leave? बोलिए। Yes, sure. Leave. Thank you. They are putting. Okay, no problem. Yes, ma'am. Continue कीजिए आप।
हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जगह जगह पे इतने बड़े बड़े पाइप सब फटे हुए हैं। अगर सरकार उस पर ध्यान देगी, उसको रिपेयर कराएगी, तो कुछ पानी की बचत होगी। 24 घंटा वो पानी लीक कर रहा है। जिसके घर उधर पास में हो तो लड़के लोग अपना जाते वहां नहाते धोते पानी लेके स्टोर करके लेते, लेकिन वो 24 घंटे जो पानी हो रहा है आपसे रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है। और कहते हैं कि पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अभी थोड़ा बरसात शुरू होगा, फिर इनके पास हर जगह पानी ही पानी होगा। उसके बाद कहेंगे कि हरियाणा ने इतना पानी छोड़ दिया। आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। तो आपको बरसात में इतना पानी छोड़ दिया, उसके बाद भी अगर हम देखें पिछले 4-5 महीने पहले जब फ्लड आ गई थी दिल्ली में, तो भी इन्होंने पूरे दिल्ली का कनेक्शन कट कर दिया था। तो बात तो हाँ। वही है कि मतलब पानी रहेगा तो भी नहीं देंगे और पानी नहीं है तो भी नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि इन्हें काम करना ही नहीं है। बस एक राजनीति आती है कि फ्री 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 करके सबका दिमाग खराब किए रहते हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, पानी फ्री फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। उसी में बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो उसी में कूदते रहते हैं। इन्हें जिता के बैठा देते हैं कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठ के ये मलाई खाते हैं। जनता जब भोगती है तब समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या इसे हम ला के रख दिए यहाँ पे। काम करेगा इंसान तब तो सॉल्यूशन निकलेगा। आपके पास यमुना नदी है, आप यमुना नदी पे क्यों नहीं काम करते हैं? क्यों नहीं उसमें पानी स्टोर करते? क्यों नहीं उसकी सफाई करते हैं? आपको क्यों दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है? अभी जहां जहां जाएंगे वहां देखेंगे कि यमुना में इतनी गंदगी, पूरा काला काला करके रख दिया। क्यों नहीं आप इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? ध्यान तो आपको देना ही होगा ना। जब आपके पास यमुना नदी है तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है? अभी बरसात आएगा, क्यों नहीं आप स्टोर करते हैं पानी? क्यों जितने सीवेज है सब आप उसी में बहा रहे हैं? काम तो आपको करना पड़ेगा। जब काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा ना कि हाँ, क्या सॉल्यूशन है। बैठे बैठे सब जगह से ये पानी चाहिए, वो पानी चाहिए, वो पानी अगर देता भी है तो भी आपके मुंह जितने पानी माफिया पानी चोरी कर करके अलग ही सेल कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी सर ने बोला था कि इसमें जो केंद्र सरकार है उसको हस्तक्षेप करना चाहिए और निलंबित करके सरकार को वहां पर उनको कदम उठाना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्योंकि जो अगर देखा जाए कि देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली जैसे मतलब केंद्र है, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आना तो मतलब यही दर्शाएगा कि पूरे भारत में ही ये प्रॉब्लम है। तो केंद्र सरकार का की इसमें जिम्मेदारी क्या है? और केंद्र सरकार ऐसे तो किसी को बर्खास्त नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये है कि इन्हें यदि काम नहीं कर पा रहे, यही इस्तीफा दे दे कि हमसे नहीं हो पा रहा, नहीं संभाल रही दिल्ली, हम इस्तीफा देते हैं। वैसे भी अभी चुनाव आने वाले, जनता को अगर समझ में आएगा, कुछ दिमाग होगा तो अच्छा नेता चुने ताकि जो है दिल्ली सुधर सके। जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो है सही नेता चुने, तो क्या ये लोकसभा का जो रिजल्ट अभी आया है, क्या उससे लगता है कि जो आने वाला चुनाव है दिल्ली का, उसमें आपको सेम स्कोर मिलेगा या फिर फ्री की राजनीति फिर से चल जाएगी यहाँ पर? जनता के दिमाग का कुछ भरोसा नहीं है, वो भ्रमित होते रहते हैं। लोग भ्रम में डाल डाल के इनका दिमाग हरण कर लेते हैं। कुछ भी बोल देंगे, झूठ भी परोसते हैं, झूठ इतना दिखाएंगे कि सामने वाला समझ में आएगा उसको कि नहीं ये होना चाहिए। वो जो बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है वही सही है, वही उसी पे ध्यान देंगे। तो जब तक इंसान खुद से अपने आंखों से अपने दिमाग से काम नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को सोचना होगा क्या सही है क्या गलत है खुद से। आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप सब कुछ खोल के देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो उस पर ध्यान देके अपने दिमाग से अगर चूज करेंगे अच्छे नेता को, तो आप खुद भी सुखी रहेंगे, आपका देश भी सुखी रहेगा, आपका समाज भी सुखी रहेगा। और फ्री के लालच में रहेंगे तो यही हालत है। और एक कारण ये भी माना जाएगा कि दिल्ली में जो अगर देखा जाए कि जो प्लांट्स है या पेड़ पौधे हैं, जो जंगल वाला एरिया है, उसको भी बहुत ज्यादा काट दिया गया है। जंगलों के अंदर घुस के लोगों ने कब्जा किया है, और वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जाहिर सी बात है, प्लांट्स वगैरह तो पूरे दिल्ली में आप देखो तो है कहाँ। सब बड़े बड़े पेड़ों को काट काट के छोटे छोटे पेड़ लगा देने से उनसे
क्या होने वाला है? तो कुछ नहीं होने वाला। जंगल में भू माफिया घर बना बना के बेचे, अपना जमीन ही कैप्चर कर रहे हैं, जंगल को काटे जा रहे हैं। किसी को कोई ध्यान ही नहीं देना है, ना तो केंद्र सरकार ही ध्यान दे रही है, ना राज्य सरकार ध्यान दे रही है, या फिर हो सकता है राज्य सरकार के ही कोई मिली भगत से ऐसा कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, कहीं कहीं पे पानी स्टोर करके नहीं रखेंगे, बरसात के मौसम में नदियों को फुल भरेंगे नहीं, उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, पानी ठीक नहीं हो सकता। पीने का पानी कहाँ कितना किसी से मांग सकते भाई? दूसरे राज्य को अपना भी तो राज्य देखना है ना। आपको जितना जरूरत है उतना तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप अपना खुद कुछ मत करो और सारा ठीकरा दूसरों पे थोप दो कि नहीं वही जो करके देगा उसी पे हम करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। पहले आपको भी तो प्रयास करना चाहिए ना। जैसे वजीराबाद के पास जो यमुना है वो कुछ हद तक ठीक है, उसी तरह से हर जगह जितनी जो भी नदियां हैं सबको जोड़ के आप उसको ठीक कीजिए ना। नदियों को क्यों ऐसे सूखी जा रही है? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप उस पर? क्यों इतनी गंदगी जा रही है? सफाई क्यों नहीं करवा रहे आप उसको? केंद्र सरकार ने तो आपको पैसे दिए थे यमुना ठीक करने के लिए, आप उसको पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, उसमें स्विमिंग पूल बना रहे थे और पता नहीं क्या बना रहे थे। हाँ, अभी तो जैसे कुछ भी कि नहीं दिख रहा है। अभी बात आ रही है स्विमिंग पूल का, तो नियर अबाउट एक स्विमिंग पूल अगर छोटे साइज का भी है तो वो नियर अबाउट 15,000 टन वाटर को कंसिस्ट होता है, और उसका जो है जो वो डेली वो चेंज भी होता है, तो इतना सारा वेस्टेज वहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें सरकार क्यों नहीं ध्यान देती कि जहाँ पे एक एक ड्रॉप लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे स्विमिंग पूल में इतने इतने टन बहाए जा रहे हैं। तो इस पे भी मतलब सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे करके हम पानी को सेव कैसे करें। तब तक और काम जब तक सरकार काम नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जी। और ये भी कहा जाएगा कि दिल्ली में मतलब जितने स्कैम हुए हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, और वाटर स्कैम जैसी चीजें जो बेसिक नीड्स है उसके लिए इस तरह की जो स्कैम सामने आया है उसमें अगर देखा जाए तो जब तक राज्य सरकार इन्वॉल्व, इसको कैसे बढ़ावा मिल सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, राज्य सरकार। पानी तो मूलभूत जरूरी है, ये तो बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये तो हमारे देश पे पहले से गंगा यमुना सरस्वती क्या कहते हैं गोदावरी सिंधु, सिंधु से भी अब तो खैर उधर चला गया, और जो भी नदियां हैं इतनी ढेर सारी नदियां हैं, सब लोग पानी का कौन पैसा देता था, लेकिन आज लगभग 25-20 लीटर का पानी हमें 100 रुपए 150 रुपए का खरीदना पड़ता है पीने के लिए। तो ये सोच के दिमाग खराब कौन पहले सोच सकता होगा कि आने वाले समय में इस तरह से पानी की किल्लत होगी, पानी को इंसान खरीद के पिएगा। हमारे पूर्वजों ने तो नहीं सोचा होगा कि पानी भी कभी कोई खरीद के पी सकता है, पानी बोतलों में बेचा जाएगा। लेकिन आज देखिए छोटी छोटी 10-10 रुपए की बोतलें आ रही हैं। क्या ही कहा जाएगा। पानी सबसे मेन चीज है इंसान के लिए, जानवर के लिए, हर किसी के लिए। अब चलिए इंसान तो थोड़ा बहुत स्टोर करके रखता है, ये जो बाहर जो जानवर घूमते हैं, गाय है कुत्ते हैं, जो भी जानवर है, वो कहाँ पानी पिएंगे? उनके लिए कौन सा स्थान है पानी पीने के लिए? वो कहाँ पे पानी खोजते हैं? आप देखेंगे तो नाली में बेचारे चाटते रहते हैं पानी को। तो कुछ ऐसा सुविधा करके रखा है सरकारों ने कि भाई उन जानवरों को भी पानी मिले। आप जहाँ जहाँ जंगल है वहां पे देखिए नील गाय कैसे मरी पड़ी मिलती है। पानी पानी की वजह से ही ना, उनको पानी मिलता ही नहीं है। आप कहाँ पे ऐसा स्रोत रखे हुए हैं, छोटी छोटी तालाब ही बना दें आप, ताकि लोगों को और जानवरों को पानी मिले, आपको भी पानी, और जमीन का स्तर पानी स्तर सही हो, नीचे जमीन के नीचे पानी जाए। बरसात में इतना तो आप कम से कम करवा ही सकते हैं कि पानी को आप जगह जगह पे स्टोर करवा के रखें, जिससे भूमि का जल स्तर बढ़िया होगा, सुदृढ़ होगा,
तो कार्य तो करने से बनता है ना, बिना कार्य किए क्या होगा। आपने ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि आज हम कह सकते हैं एआई का जमाना चल रहा है, हम एक फोटोग्राफ को लेते हैं और उसको हम एनिमेट कर देते हैं। तो आजकल जो चीजें हम इस पे कंप्यूटर पे वो चीजें हम चला सकते हैं, तो क्या केंद्र सरकार जो ये राज्य सरकार है उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि वो पानी को स्टोर करें और स्टोर करके एटलीस्ट बर्बाद होने से रोके। और कहा जा रहा है कि जैसे जब आप पानी दोगे ही नहीं कहीं पर, और फिर वो क्या करेगा, वो बोरिंग का या फिर समरसीवर का ही एक आस्था रह जाता है। और कहा जाता है कि आप अगर पृथ्वी के अंदर से जो पानी ले रहे हैं तो लेवल तो उसका बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। और हैंड पाइप जैसे जगह पे भी अब ये माना जाता है कि उसमें भी पानी आना बंद हो गया है। तो इसके बारे में आप जनता की भी गलती है, जिन्होंने बोरिंग करवा रखी है। आप देखेंगे उनको मतलब 3-3, 4-4 घंटा पानी उनका टंकी से पानी ऐसे बहता रहता है। जिनके यहाँ पानी नहीं है, पानी को तरस रहे, वो पानी फेंके जा रहे। रोड पे पानी फेंकेंगे, रोड धोना शुरू कर देंगे, गाड़ियां धोनी शुरू कर देंगे। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पानी कैसे आप वेस्ट कर रहे हैं। जल स्तर इतना कम होता जा रहा है, तो उसी हिसाब से कीजिए ना। क्या जरूरी है रोज रोज आपको इतना रोड में पानी डालने का, इतना गाड़ियों को धोने का। कपड़े से पोंछ लीजिए ना गाड़ी को। और भाई अगल बगल में आपके जिनके यहाँ बोरिंग नहीं लगी, उनके यहाँ पानी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी का वो दिखाना है, तो सबको मुहैया करवा दीजिए, उन्हें पानी दे दीजिए। वो उससे आपको पुण्य भी मिलेगा। इससे रोड पे पानी फेंकने का क्या मतलब है। मेरे तो सामने ही कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पानी यूं ऐसे बहाते रहते हैं कि अब क्या ही कहें उन्हें। तो जनता भी वैसे ही है, जब तक सर पे नहीं पड़ती है इनको, उनको सुधरने वाले नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे और भूल जाएंगे कि क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। जब तक सर पे पूरे अपने नहीं पड़े। बोरिंग है तो उनका चल जा रहा है, जिनके पास बोरिंग नहीं है उनको अभी समझ में आ रहा है। हो सकता है वो भी पहले बहाते होंगे, अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ पानी की दिक्कत है, तो कैसे हम बिना पानी के हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो बेंगलोर से वाटर का क्राइसिस शुरू हुआ और चलते चलते अब ये दिल्ली आ गया है। और दिल्ली के बाद खबर आ रही है कि गुजरात और बिहार की साइड भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसमें जो है हम मतलब आपने ये कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जो हम जैसे आम जनता है उनकी भी ये सारी जिम्मेदारियां बनती है। तो इसमें मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि जो इस तरह की बेसिक नीड्स वाली चीजें होती हैं, इसमें जो केंद्र सरकार होती है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है, अगर उसके ऊपर की अथॉरिटी अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो वो अपनी मनमानी करने लगता है। वही हाल यहाँ पे दिख रहा है ऐसा है कि जब तक ऊपर मतलब आपके ऊपर का जो पर्सन है वो आपके ऊपर निगरानी ना रखे, तो जो लोग नीचे वाले लोग होते हैं वो करप्शन की तरफ जाते ही है। तो इसमें आपका आपकी आधी आवाज समझ नहीं आई मुझे। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मैं ये कह रही हूँ कि मतलब हाँ, जब हायरार्की यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूंगी कि हम हमेशा देखते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर एक ऑफिसर रखा जाता है, ऑफिसर के ऊपर फिर उसका एक हेड रखा जाता है। तो ऐसे ही जब अगर हम बात करते हैं कि राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों के ऊपर अगर केंद्र सरकार उनकी हर गतिविधि पर निगरानी ना रखे, क्योंकि ये तो बेसिक चीजों में ही आ जाता है। और अगर हम खाने की भी बात करें तो खाने को एक बार साइड रख सकते हैं, लेकिन पानी बहुत जरूरी है। तो इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाती कि उनको ये चीज एटलीस्ट बेसिक नीड्स पे तो उनको अपनी पकड़ रखनी चाहिए हर राज्य पर। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जो मूलभूत जरूरी चीजें हैं, जो जनता को जरूरत है। आपने जनता के लिए राशन दिया, फ्री दिया, चलिए ठीक है, तो पानी कहाँ से लाएं? पानी पीने के लिए तो चाहिए। तो उसके तरफ भी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकार उन्हें कितना पानी दिला पा रही है, क्या नहीं कर।
कैसे करवा रही है, वो राज्य सरकार में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मोदी सरकार थोड़ा इस मामले में पीछे रह जाती है। हालांकि विपक्ष चीखने चिल्लाने में ज्यादा रहता है, भले काम वो नहीं करता है, लेकिन चीखने चिल्लाने में और काम रोकने में सबसे आगे रहता है। वही केंद्र सरकार काम तो करती है, लेकिन जो इनके विपक्षी पार्टियां हैं, जो जिनके अपने अलग राज्य हैं, अपने मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने बनाए हुए, उन पर नकेल नहीं कस पाते। मतलब कसना नहीं चाहते या कस नहीं पाते नकेल, ये तो केंद्र सरकार ही जाने, लेकिन थोड़ा सा इनको ध्यान देना होगा इस ओर। और जब तक ध्यान नहीं देंगे, जब तक कड़ाई से उन्हें निर्देश नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ ठीक हो पाएगा। उनको इस तरफ बोलना चाहिए, जरूरी है ये चीज। तस्लीम मैम, जैसे कि आपने एक सोशल एक्टिविस्ट होकर इतने सारे ऑप्शंस सुझाव दिए, इतनी सारी चीजें बता दी, वैसे ही मुझे लगता है कि जब एक गवर्नमेंट यहाँ पर है तो उनके पास तो बहुत सारे सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनके पास ये आइडियाज क्यों नहीं आते हैं और उन्हें ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखती हैं? शायद मुझे लगता है कि जब तक लोग इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक उनके दिमाग में नहीं आती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको इन सभी चीजों को उन्होंने कभी फील नहीं किया है, तो उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें खेल है। लेकिन एक आम जनता जिसे बेसिक जो ये चीजें होती है, वाटर तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये सारी चीजें जब उनके पास नहीं पहुंचती है तो यही कहा जाएगा कि ये तो जो एक जानवरों वाली जो स्थिति हो जाती है कि जानवर माइंड से कुछ भी अपने माइंड से कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने जो परोसा जाए उसको यही लगता है कि बस मिल गया। तो यही वाली स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है और थोड़ा सा टाइम का स्लॉट यहाँ पे हमारा जो है वो कम है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वैसे तो आपने हर पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया है, लेकिन लास्ट में मैं अपने जितने व्यूवर्स अभी तक हैं उनके लिए चाहूंगी कि आप यहाँ से कोई एक ऐसा मैसेज दे जिससे जन जन तक लोगों को पता चले, ये जो भी वीडियो ये देखे उनको ये पता चले कि अपने हक के लिए सभी को खुद ही लड़ना पड़ता है, और इसके लिए अगर एकजुट होकर आवाज यहाँ पे उठाएंगे तो शायद ये जो सॉल्यूशन है वो सबको मिले। तो शशि जी मैम, आपका जो मैसेज है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, अपील। सबसे पहले तो मैं लोगों से ये कहूंगी कि भाई पेड़ को मत काटो, जगह जगह पे पेड़ लगाओ, पीपल लगाओ, बरगद लगाओ, नीम लगाओ। ये यूकेलिप्टस सुखाता है हमारी जमीन को। पता नहीं पिछले 70 सालों में हमारे देश को सत्यानाश कर दिया है बाहर से पौधा लाके, और जगह जगह पे जो हमारे ओरिजिनल पेड़ थे, बरगद, पीपल और नीम, इनको काट काट के ये नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, दिमाग में सबके डाल दिया, और ये सब फालतू के पौधे लगा के पूरी धरती को बंजर किए जा रहे हैं। तो हर इंसान को ये 3 पौधे तो लगाने ही चाहिए। फलदार पौधे लगाइए, आम लगाइए, जामुन लगाइए, जो भी विशाल पौधे पेड़ हैं वो लगाइए। पहाड़ों पे जो अंधाधुंध वो हो रही है, छटाई कटाई हो रही, पहाड़ काटे जा रहे हैं, उनको रोकिए। गर्मी आप देख रहे हैं कैसे बढ़ती जा रही है, तो उसको भी, पहाड़ों को बचाइए, जंगल बचाइए, जमीन बचाइए। जगह जगह पे तालाब, कुएं, जो पहले हमारे यहाँ हमारे पुरखे किया करते थे, जिनके पास जमीन है, छोटे छोटे तालाब लगाइए, अपने जमीन पे बनवाइए, कुएं बनवाइए, ताकि जमीन में जो है पानी का स्तर थोड़ा बढ़े। जब भी बरसात आता है तो वो तो भरेगा ही ना। अभी क्या हो रहा है, सब के सब नाली के साथ बह के गंदा पानी चला जाता है, लेकिन जब ये आप उस पानी को स्टोर करेंगे तो वो आपके पीने लायक पानी रहेगा। अगर आप कुआं बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, बहुत पानी की व्यवस्था होगी और आपकी जो जमीन है उसको पानी मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप, जिनके पास भी जमीन है, शहरों में तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन पे गांव में है, जमीन है, उसको
एटलीस्ट तो ये सब काम कर सकते हैं। और कहते हैं अभी जो रोड वगैरह भी कुछ अभी नई तकनीकें आ गई हैं, जिससे जो है पानी भी नीचे जमीन में बरसात में नीचे पानी सोख सकता है। तो इस टाइप के भी रोड बनना ये अच्छी चीजें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पानी की वेस्टेज ना करें। ये जो फालतू के पानी आप नाली में बहाते हैं उसको ना करें। दूसरा, गवर्नमेंट से कहूंगी कि कृपया जो हमारी यमुना नदी है उसको ठीक कीजिए, ताकि लोगों के लिए पानी की सुविधा हो सके। दूसरा, जहाँ पाइप फटे हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये जो पानी माफिया है उन पे नकेल कसिए। ये सारी बातें हैं जो बहुत जरूरी है। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और नहीं देते हैं तो जनता को उग्र होकर उनपे क्या कहते हैं, उनको दिखाना चाहिए कि भाई एक तरह से संगठित होके उनके पास जाए कि भाई हमें यहाँ पे आप जाके पाइप ठीक कीजिए, और ये माफिया सब है इनको आप नकेल कीजिए। जब तक एक साथ संगठित होके नहीं करेंगे ये काम, तब तक किसी कोई नींद से जागने वाला नहीं है। सब मंत्री संतरी जितने हैं सबको सब सुविधा है, उनके यहाँ 24 घंटे पानी आता है, उनको कोई दिक्कत नहीं। जिनको दिक्कत है उनको उठना पड़ेगा, शोर मचाना पड़ेगा। शोर मचाएंगे तभी ये नींद से जागेंगे, तभी आपके लिए कुछ करेंगे। तो आवाज उठाइए। धन्यवाद शशि मैम। और मिस्टर भूषण गुप्ता जी भी थे हमारे शो में, और किसी वजह से उन्हें जाना पड़ा, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यूज यहाँ पर दिए। और शशि मैम ने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यूज दिए हैं, जिनको मतलब अगर इम्प्लीमेंट करती है सरकार तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे जिनसे जनता त्रस्त है और परेशान है, वो सारी चीजें यहाँ पर उनके सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट को। तो जब आम जनता एक सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकती है, तो आपके पास तो विशेष सलाहकार होते हैं, तो आपके पास ये सारी चीजें क्यों नहीं आई, मुझे मेरे समझ से बाहर है। और जैसा कि शशि मैम ने कहा कि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो काम होगा ही नहीं। तो बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार के ऊपर नकेल के मतलब नकेल जो किया जाता है वो कसना, उसको किया जाए। और जब तक केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा राज्य सरकारों पर, तब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो इसी के साथ जन मीडिया टीवी आज इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।